हेलो बच्चा बाड़ी, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मुझसे कोई पूछे कि चैप्टर 1 में सर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, तो आप सारे टॉपिक एक तरफ छोड़ दीजिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम इसको एक तरफ रख लीजिए। 95% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस बोर्ड्स में या कहीं से भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद ही क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। तो चलिए यार, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आग लगा देंगे आज। देखना मेरे बच्चे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने वाला हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर नाम की कोई चीज होती है उसको जानना जरूरी है। तो मेरा बेटा ध्यान देगा और एरिया वेक्टर को समझने की कोशिश करेगा। एरिया वेक्टर, सर एरिया वेक्टर मतलब एरिया में डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन मींस व्हाट मेरा बच्चा। अगर मैं एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं तो वो परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मींस व्हाट, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन area gives the direction of area vector you can say। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, इसको भी और बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं मेरे बच्चे। एरिया है, एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक हो गया मेरा बेटा ओपन एरिया और एक हो गया क्लोज्ड एरिया। ये दो एरिया में मैंने डिवाइड करा मेरे बच्चे। अब ओपन एरिया क्या होता है? किसी के हाथ में कड़ा है? नहीं है? हाँ, ओपन एरिया, ये हमारा ओपन एरिया है। अगर मैं इस ओपन एरिया की बात करूं तो मेरी मर्जी, मैं इस एरिया को इस साइड से यूज करूं चाहे मैं इस साइड से यूज करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन एरिया को हम दोनों ही तरफ से यूज कर सकते हैं। अब एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन करने का मतलब समझिएगा। सपोज ये एरिया है ये, और मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और ये परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन दिखा रहा है। अब मैंने इसे ऐसे कर दिया तो ये एरिया की डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर सपोज करो मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करूंगा तो इधर वाला एरिया दिखा रहा है। अगर मैंने इधर ड्रॉन किया तो ये वाला एरिया दिखा रहा है। एरिया वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। अगर हमने एरिया वेक्टर निकालना सीख लिया तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल यूज सीख जाएंगे। अब मेरा बेटा ध्यान देगा, पहले मैं बात कर रहा हूं ओपन एरिया की। ओपन एरिया की, तो ओपन एरिया है, मैंने ये ओपन एरिया बना लिया एक। ओपन एरिया में आप परपेंडिकुलर ड्रॉन करना चाहते हैं तो मर्जी तुम्हारी है, चाहे तुम इस तरफ करो चाहे तुम इस तरफ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप एरिया को इस डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एरिया को इस डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो। गॉट इट? जैसे गेट ओपन है, मैं चाहे उसको इन होने के लिए यूज करूं चाहे यहां से आउट होने के लिए यूज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया की आप दोनों ही डायरेक्शंस यूज कर सकते हो, ओपन एरिया के अंदर कंडीशन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज एरिया, जैसे यार ये क्लोज एरिया है, जैसे क्लोज है, अगर ये क्लोज एरिया है तो क्लोज एरिया में अब यहां पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इन होने का चांस नहीं है, तो मैं जो भी डायरेक्शन लूंगा ऑलवेज आउटवर्ड ही लूंगा, हमेशा आउटवर्ड। वैष्णवी इधर देखो, हमेशा आउटवर्ड लूंगा। मतलब ये सरफेस अगर यूज करो तो मैं यही डायरेक्शन यूज कर सकता हूं, एरिया की डायरेक्शन यही होगी। अगर मैं ये देखूंगा तो मेरे लिए एरिया ऐसे है, मैं इसको देखूंगा तो एरिया ऐसे है, इसको देखूंगा तो एरिया ऐसे है, इसको देखूंगा तो एरिया ऐसे है। मतलब मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मेरे पास क्लोज एरिया है, सपोज ये क्लोज एरिया है, तो क्लोज एरिया पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी, जैसे एग्जांपल अगर मैंने छोटा सा यहां पे पोर्शन काट लिया तो एरिया की डायरेक्शन यहां पे ये है, यहां पे देखूंगा तो एरिया की डायरेक्शन ये है, और यहां देखूंगा तो एरिया की डायरेक्शन ये है। मेरा बेटा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं अंदर की तरफ जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। क्लोज्ड में आप हमेशा एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड लेते हैं, हमेशा आउटवर्ड ही लेंगे, और ओपन में क्या लेंगे? इनवर्ड डायरेक्शंस कंसीडर करेंगे। डन? मेरा क्लियर है बेटा? एरिया वेक्टर क्लियर? एरिया इज व्हाट बेटा? अगर मैं एक एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं तो वो डायरेक्शन ऑफ एरिया दिखाएगा। अच्छा, यहां पे क्या है?
इन और आउट, इन और आउट, वी कैन चूज बोथ, बोथ, मैं दोनों ही यूज कर सकता हूं। यहां पे क्या है, ओनली आउटवर्ड, ओनली आउटवर्ड। डन मेरा बेटू, मस्त, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नव्या बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, कुबेर, अब मेरा बेटा देखेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यार ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का मतलब पता है क्या होता है? इस फ्लक्स का मतलब होता है एनीथिंग, एनीथिंग पास फ्रॉम स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ भी पास हो जाए, कुछ भी, वो फ्लक्स है। जैसे एग्जांपल दिखाऊं, मैंने आप लोगों को 11th क्लास में ई फ्लक्स पढ़ाया था, पॉइज़-लुईस फॉर्मूला। तो वो क्या था, एक ड्रम था, टैप का एग्जांपल दिया था, उसमें से पानी का बाहर आना, वो फ्लक्स बताया था मैंने। एक छोटे से एरिया में से एयर का पास होना, एयर फ्लक्स होगा। वाटर का टैब में से बाहर निकलना, वाटर फ्लक्स होगा। अगर आप हीट पास आउट कर रहे हैं या फायर पास आउट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन से, तो वो फायर फ्लक्स होगा, व्हाटएवर जो भी करना है। बट अपन किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट देखो, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या हुआ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाव वाला टॉपिक, वाव। नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए यहां पे इलेक्ट्रिक वर्ड भी यूज कर दे दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through area of cross section perpendicularly और effectively। अब यार पांडे यार क्या ही बोल रहे हो, ध्यान से सुना दो, ध्यान से सुनो। पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब समझना, कितने प्यार से समझ में आएगा। देखो मैं क्या करता हूं यार, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेता हूं, ये एक हो गई, ये हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, पक्का। अब यार मैंने यहां पे कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ले लेता हूं, और ये कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है। पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चौथा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पांचवा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये छठा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सातवां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आठवां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये नौवां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतने सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिए मैंने, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिए। अब सुनो यार, अब यहां पे ध्यान से सुनो, व्हाइट कलर लेता हूं, ये मेरा बेटा एरिया नंबर 1 है, एन कैप से डिनोट कर रहा हूं, ए कैप से डिनोट कर लो, जो दिल करे वो करो। ये देखो एरिया की डायरेक्शन इधर है, बाहर में जाए, अभी डायरेक्शन से कोई लेने देना नहीं है, डायरेक्शन छोड़ो। मेरे बच्चे एक बात आ, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिस थ्रू अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इफेक्टिवली और नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलरली, यही तो है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, यहां पर आप देख रहे हो इस वाले एरिया से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस वाले से 3 फील्ड लाइंस पास हो रही है, इस वाले से 4 फील्ड लाइंस पार हो रही है, 5 हो रही है, 6 हो रही है, 7 हो रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहा हूं। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जा रहा हूं वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही है। पहला पॉइंट समझे? यानी अगर मैं ये कहूं तो बुरा नहीं होगा कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइंस होगा। फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। अब यार एक चीज देखो ना, इस वाले एरिया में ये 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है तो इफेक्ट वो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पड़ रहा होगा। इस वाले एरिया में 3 जा रही है
तो 3 की वजह से इफेक्ट पड़ रहा होगा। गॉट इट? तो यार आप ध्यान से सुनिएगा, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये जो फाई है ना मेरे बच्चों, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। इसको फ्लक्स से कहते हैं। आप कई बुक्स ना इसे फाई ऑफ ई लिखती है, आप लिख लो, पर मैं फाई लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं तो फाई ऑफ ई भी लिख देता है। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है बेटा। फ्लक्स जो है वो कहीं ना कहीं एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, कहीं ना कहीं एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो रहा है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एरिया, इफेक्टिव एरिया। अभी समझना है, इसके बीच में बहुत बड़ा पंगा आने वाला है, ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। मतलब इफेक्टिव एरिया अगर बढ़ाते जा रहे हो आप, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ज्यादा कैप्चर करते जा रहा है। तो यानी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो जनरली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इन दो चीजों पे जनरली डिपेंड कर रहा है, जनरली इन दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यानी इफेक्टिव एरिया, अगेन बोल रहा हूं इफेक्टिव एरिया। क्यों इफेक्टिव एरिया बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं मेरे बच्चे अगर इसका नाम मैं फ्लक्स नंबर 1 लिखूं, इसका 2, इसका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। ठीक है जिनीशा, ये बताओ फ्लक्स 1 और 2 में से कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। 2 बड़ा है क्योंकि उसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही है। तो मैं ये कहूं तो बुरा नहीं होगा कि फाई 2 बड़ा है फाई 1 से। नव्या, ये बताइए 5 और 1 में से कौन बड़ा है? 5 और 4 में से कौन बड़ा है? 5 ही बड़ा है। तो अगर ये कहूं कि 5 बड़ा है 4 से, चाहे 3 से, चाहे 1 से, तो भी बुरा नहीं होगा। 2 से, 1 से, तो भी गलत नहीं होगा। ओके अगर मैं ये बोलूं कि फ्लक्स 6 और 7 है मेरे पास, बस ध्यान देना, गेम चेंजर, दैट्स अ गेम चेंजर। 6 और 7 किसका फ्लक्स ज्यादा होगा? दोनों में सेम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है, पर एरिया 7 का ज्यादा है, तो 7 का ज्यादा होना चाहिए। इक्वल होगा क्योंकि इफेक्टिव एरिया इक्वल होगा। ओके आपके अकॉर्डिंग सॉरी, सेम इक्वल होगा। यस मेरे बच्चे, दिस इज अ करेक्ट आंसर। राशि ने पहली बार एक खतरनाक करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, यानी बेटा ये दोनों इक्वल हो गए। अगर मैं बात करूं 7 और 8 की, भाई ये लाइन बड़ा कर लेना भाई प्लीज, ये सब पार हो रही है, ऐसा मत सोचना कि ये इसमें से पार नहीं हो रही। ऑनलाइन वालों ये सब में से एरिया पार है। ठीक है, अच्छा सुनो, अगर मैं बोलूं फ्लक्स 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, यार चाहे तो कितना ही बड़ा कर दे उस एरिया को, उससे मुझे क्या लेना देना। अब सपोज करिएगा ये इतना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पर इतनी ही दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इतनी ही दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार हो रही है। अब भाड़ में जाए, अपन को इस पूरे एरिया से क्या लेने देना, अपन का इफेक्टिव एरिया ये है। तो यार ये कहना गलत नहीं होगा, नोट, ये कहना गलत नहीं होगा। एक तो मेरा बोर्ड जो है ना 2000 का नोट है भाई, ये जो अब चल नहीं रहा। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और मेरी जो फिजिक्स ड्रिल बुक है उसके अंदर भी क्वेश्चन होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यार पांडे सर अभी तो फॉर्मूला में यार फाई इक्वल टू ई इंटू ए लिखा हुआ है, यार यहां पे तो डिपेंड कर रहा है। अभी आगे चलिए, अभी आगे गॉस थ्योरम नाम की कोई चीज है जहां पे आपको सारी कहानी पता चलेगी। बट मैंने कॉन्सेप्टली ये समझा दिया आप लोगों को मेरे बच्चे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, और मैंने आपको ये बता दिया कि एरिया वेक्टर में क्लोज एरिया का एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, ओपन एरिया का एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे। इवन आप ये फाइंड आउट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली और इफेक्टिवली।
डन मेरा बेटा, यहां तक पूरा कॉन्सेंट्रेट हो चुका, काम खत्म हो चुका है और मुझे फ्लक्स समझ में आ चुका है। अब जरा इसे प्यारा सा डायग्राम बना के समझता है। अब इसको प्यारा सा डायग्राम बना के समझता है। देखो बेटा, मेरे पास ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अरे यार इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो भी इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, एरिया ऑफ वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। डन। तो अगर हमें कभी फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा, फाई इक्वल टू सीधा E इंटू में A, E इंटू A। डन। अगर सपोज करो ये एक एरिया वेक्टर है, या ये एक एरिया है, सही है। अब ये एक एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और ये एक एंगल थीटा बन रहा है, ये एक एंगल थीटा बन रहा है। तो अब यहां पे ध्यान से सुनोगे क्या होगा, इस जगह पे देखोगे ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। अब जब ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है तो फॉर्मूला बनता है फाई इक्वल टू, क्या ही कर रहा है पंडे, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या ई डी एस कॉस थीटा, जो आपको लिखना है। अब कॉस थीटा क्यों ले रहे हो आप, ध्यान से सुनो। इसे दो भागों में डिवाइड करोगे, रिजॉल्व करोगे इस एरिया को, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, यार ये एरिया वेक्टर है ना, और ये हो जाएगा ए। अब यार क्या हो रहा है, सॉरी बार बार फोन यूज करना पड़ा। अब यहां देखो ध्यान से, ये सपोज एरिया है, ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं है, इस बार वो ऐसे है, ये एरिया ऐसे है। डन। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो मेरे बच्चे, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि इफेक्टिव एरिया होना चाहिए। अब एक बात बता मेरे यारा कि एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, जो इसका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, जो इसे क्रॉस कर रहा होगा, वो कॉस वाला होगा या साइन वाला होगा, कॉस वाला इसे इफेक्टिवली, साइन वाला तो क्या होगा, इसके पैरेलल चल रहा होगा, साइन वाला तो कोई लेने देना नहीं है, वो उसे क्रॉस थोड़ी कर रहा होगा, साइन वाला क्रॉस कौन कर रहा होगा, कॉस कंपोनेंट। तो यार ये तो डॉट प्रोडक्ट में हो गया। तो आप चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डन मेरा बेटा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो आपने कई चीजें और देखी। एक इंपॉर्टेंट नोट, पता है एक इंपॉर्टेंट नोट क्या देख लिया आपने, एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी देखा मेरे बच्चे आपने, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आ स्केलर क्वांटिटी। पांडे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है। अबे डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही तो होता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही तो होता है। डन मेरा बच्चा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेस कॉन्सेप्ट था। अब चलो क्वेश्चंस देखें, थोड़े से फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं और फटाफट क्वेश्चंस को हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो अभी बुक्स की जरूरत नहीं है, अभी यहीं पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया लेते हैं, एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया लेते हैं, सही है। अभी जितना भी हम बात कर रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। ध्यान से सुनो, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दो तरीके से ले सकते हैं। एक हो सकता है यूनिफॉर्म और एक हो सकता है
नॉन यूनिफॉर्म। अब दोनों ही केसेस को समझेंगे यार, बड़े प्यार से समझेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद अच्छा सा ब्रेक दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। टॉपिक कब रहा है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जिसकी वैल्यू हर जगह सेम हो, जिसकी वैल्यू हर जगह सेम हो। और यू नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा? है जिसकी वैल्यू चेंज हो। सीधा लिख दो, चेंज हो। अब एग्जाम्पल दे दो पांडे सर जरा इसका। यार अगर E इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है तो वो कौन है? यूनिफॉर्म है। और अगर मैं बोलूं कि E का जो वैल्यू है वो 2x आई कैप है, न्यूटन पर कूलम, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है यार? x के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। यार x की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, x की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 होगा, x की वैल्यू 2 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 होगा। यानी ये बदलते जा रहे हैं, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रहा। गॉट इट द पॉइंट? अब चलो एक सिंपल से टर्म्स में देखते हैं, अब सपोज करो यहां देखते हैं, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया है, इसकी वैल्यू 2 मीटर मान लेते हैं और इसकी वैल्यू भी 2 मीटर मान लेते हैं। इसे हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, इसे हम लोग y एक्सिस मान लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब जब ये x एक्सिस है y एक्सिस है तो मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आई कैप न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फ्लक्स राशि। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आई कैप दिया हुआ है। थोड़ा इमेजिनेशन करेंगे, सपोज करो ये हमारा वो एरिया है, एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो भी मान लीजिए। ये वाली डायरेक्शन x एक्सिस को इंडिकेट कर रही है और ये वाली निहारिका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? किधर? x एक्सिस के अलोंग। अगर x एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ये तो x एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, फ्लक्स क्या होगा? E a cos थीटा क्या होगा? क्यों? हाथ मिलाओ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आप एक चीज सोचिए भाई साहब, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस एरिया का, इसका एरिया ऐसे होगा, परपेंडिकुलर यार, परपेंडिकुलर। ये मेरा बेटा y एक्सिस है कुबेर, ये x एक्सिस है मेरे बच्चे, इसका एरिया वेक्टर बनाना तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर इधर है, z के अलोंग एरिया वेक्टर है। एग्री करते हैं आप? z के अलोंग एरिया वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जा कैसे रहा है? x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। तो सीधी सीधी बात है यार। तो हमें फ्लक्स पता है, ई ए कॉस थीटा, यार ईडीएस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं भाई। ई कितना है? 2, एरिया 4, 2 इंटू 2 4, कॉस 90। अरे 0 हो गया यार। सुनो, ऐसा भी तो सोच सकते थे कि पांडे सर ये ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या इसे इफेक्टिवली क्रॉस कर रहा है? ये इफेक्टिवली क्रॉस कैसे करेगा भाई? उसके आर पार होना चाहिए, ऐसे जाए चाहे किसी एक एंगल पे जाए, पर आर पार होना चाहिए। भाई साहब ये तो ऐसे जा रहा है। नव्या यार
ये देख मेरे बच्चे, ये एरिया है। फ्लक्स कब जनरेट होगा? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर आए, चाहे इससे इधर आए, चाहे ऐसे आए, कहीं से भी आए, पर इसे क्रॉस करना चाहिए। बट अगर यार इसको ऐसे करके टच करके आराम से यूं जा रहा है तो फ्लक्स नहीं होगा। तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई उसे क्रॉस ही नहीं किया, अगर क्रॉस नहीं किया तो फ्लक्स होगा ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट? अगर उसने एक पर्टिकुलर एंगल में किया होगा क्रॉस उसे, तो भी फ्लक्स होगा। मैं कहता हूं 89.99999 पे किया होगा तो भी कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। बट अगर उसने उसे ऐसे सीधा पार कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो नहीं होगा। अगर ऐसे भी कर दिया तो नहीं होगा। 90 को नहीं आया समझ में? आप एरिया को इमेजिन कर पा रहे हैं? एरिया मेरे बच्चे ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे है? 90 डिग्री हो गया। मैं चाहता हूं यार एंगल वेंगल पे क्यों जा रहे हो यार? क्या क्रॉस कर रहा है? क्रॉस मतलब एरिया को आर पार कर रहा है, वो तो उसे टच करते हुए जा रहा है यार। नहीं होगा, आर पार होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ जाना चाहिए या बाहर से अंदर की तरफ जाना चाहिए, मतलब उसे क्रॉस करेगा तभी फ्लक्स होगा। अगर मैं यही चीज, अगर मैं पर्टिकुलर यही चीज ये बोलता कि मेरे पास ये है एरिया 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, और मुझसे बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम है, बताइए फ्लक्स क्या होगा? बताइए फ्लक्स क्या होगा? 2 × 4। भाई कोई कुछ यहां पे ना डायरेक्शन की बात कर रहा है ना कुछ, हमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। हमें क्या पता, हमें क्या पता कि किस डायरेक्शन में है? हमें डायरेक्शन दी नहीं है तो हमें लोड लेना ही नहीं है, हमें सीधा करना है ई ए। ई कितना हो गया? 2 × 2 L × B। 8 इज द आंसर। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। बस सीधा सीधा आंसर आ गया यार, सीधा सीधा आंसर आ गया। कोई लोड वाली बात है? वेट, अगर मैं अभी तो ये ऐसे ऐसे एरिया ले रहा हूं, अब एक बात बताओ, मैं एक एरिया लेता हूं, ध्यान से सुनना, ये मजेदार केस है। ये क्यूब बना दिया मैंने, सबकी साइड मैंने 2 2 और 2 हाइट भी 2 ले ली मैंने क्या कहा कि यार ये जो है ना y एक्सिस के लॉन्ग है और ये हमारा x एक्सिस के लॉन्ग है, x और y ले लिया। मुझसे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये क्लोज एरिया है ना, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर जो होगा बाहर की तरफ होगा। मैंने बोला 2I कैप न्यूटन पर कूलम, यानी उसे ऐसे करके क्रॉस कर रहा है। कोई क्यूब है? ओह भाई साहब सही दिख रहा है, हैं? ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, ऐसे क्रॉस करके ऐसे बाहर जा रहा है। अब यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। एक चीज सोचना पहले, हमारे लिए इफेक्टिव एरिया क्या है? यही तो इफेक्टिव एरिया बन रहा है। अबे यूं ही तो पार कर रहा है यार। अब सोचो मेरी बात, इसका एरिया वेक्टर शौर्य किधर होगा? इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इस साइड होगा और इसका एरिया वेक्टर इसी साइड होगा। जिनीशा, इसका इस साइड बाहर की साइड होगा, उसका उस साइड परपेंडिकुलर होगा। बेटा अगर ये क्लोज्ड एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा और इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा। अगर हमारे पास क्लोज्ड एरिया है तो उसका एरिया वेक्टर आप हमेशा आउटवर्ड लेंगे। ये आउटवर्ड होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, इसका भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, इसका भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा। अगर वो ओपन एरिया होता तो आप इनवर्ट भी ले सकते हो, मतलब इन भी ले सकते हो, आउट भी ले सकते हो। ओपन एरिया में आप कैसे भी यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया वेक्टर क्या होगा मेरा बेटा? इसका लेफ्ट फेस लिख दो और इसका एरिया वेक्टर राइट फेस लिख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है मेरे बच्चे? 2
टू आई कैप इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मेरे बच्चे। तो मेरी माँ थीटा कितना बना यहां पे इन दोनों के बीच में? 180 डिग्री बना। क्या बात है, आज तन्वी हॉर्लिक्स वाला दूध पी के आई है। 180 डिग्री। और यहां पे थीटा कितना बना राशि? इन दोनों के बीच में 0 डिग्री बना। कुबेर यार, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, मेरी पेंसिल से लिख रहा हूं मैं आजकल। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस सर एरिया इनटू बेटा E इंटू ए कॉस थीटा। E कितना है मेरे बाबू? 2। A कितना है मेरे बाबू? 2 इंटू 2। अरे यार L इंटू बी लोगे ना। कॉस कितना है? 180 डिग्री। तो मेरा बच्चा माइनस का 8 हुआ ना, माइनस का 8 हुआ, माइनस का 8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। नव्या बताएगी अब फ्लक्स ऑफ राइट फेस, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, फ्लक्स थ्रू राइट फेस। कॉस 0 डिग्री यानी +8 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यार अगर मुझसे कोई टोटल फ्लक्स पूछता, टोटल फ्लक्स पूछता कोई, तो फाई ऑफ लेफ्ट फेस प्लस फाई ऑफ राइट फेस लिखता, और फ्लक्स ऑफ -8 + 8 उड़ी बाबा, ये तो 0 हो गया। मैंने एक चीज देख ली, और वो चीज मैंने क्या कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, और इस इंपॉर्टेंट नोट को पता क्या बोला मैंने? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वो एक क्लोज्ड एरिया को पास कर रही है, यानी जितना इन होगा उतना आउट होगा। यही तो हो रहा है यार। देन टोटल फ्लक्स विल बी 0। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? यानी हमेशा अगर हमारे पास एक क्लोज एरिया हो रहा है, और क्लोज एरिया में से ऑलवेज अगर मेरे पास एक क्लोज एरिया है और क्लोज एरिया में से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है, यानी जितना इन हो रहा है और उतना ही आउट हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स हमारा हमेशा 0 होगा। यार मेरे बच्चे, अगर मेरे पास ये बॉक्स है, यहां से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर हो रहा है, और ये एक क्लोज एरिया है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर आ रही है। दैट मींस इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। और इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन रहा है ना, आ रहा है समझ में? यार यहां ध्यान से देखना। एक बंदे ने बोला कि अपन के पास एक क्लोज एरिया है, एक क्लोज एरिया है, ठीक है, क्लोज एरिया है। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि फ्लक्स इन बताओ, फ्लक्स आउट बताओ, और टोटल फ्लक्स बताओ। मैं उसने पूछा टोटल फ्लक्स तो बता दूंगा मैं, यार जरा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता दो। मैंने क्या करा, ये 2 मीटर ही मान लिया चलो, और मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स के लॉन्ग 2 आई कैप है, एक्स के लॉन्ग 2 आई कैप है, एक्स के लॉन्ग 2 आई कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आई कैप है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा जिनीशा? 0 होगा। टोटल फ्लक्स 0 होगा, टोटल फ्लक्स 0 होगा।
यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, 2i कैप, टोटल फ्लक्स जीरो होगा। ध्यान देना, भी कतई जहर जहर क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, मतलब दिल दिमाग में बस जाना चाहिए। 2i कैप, 2i कैप होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप हो गया। एक मिनट में इसे सेट कर दूं थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, बस अभी नहीं, अभी बस अभी। पता है एक्चुअली में क्या है ना, हम इंसान ना, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर हम थोड़ा सा रेस्ट में आ गए ना तो फिर मामला खराब हो जाएगा, लंबी क्लास मिस हो जाएगी। अभी टॉपिक खत्म ही कर दूंगा बस। टोटल फ्लक्स क्या हुआ? जीरो। अब सुनो ना, इन वाला फ्लक्स पूछ रहा है, इन वाला फ्लक्स, तो इन वाला फ्लक्स क्या होगा? इन वाला फ्लक्स, हाँ, माइनस 80 होगा। अभी तो करा था हमने, 2 × 4 -8। अगर ये -8 हुआ इन वाला, तो ये कितना हो जाएगा? +8 हो गया। बड़ा सही सा आंसर आ गया। ये तो नोन सा एरिया था यार, ये नोन एरिया था। अब बवाल सुनो, नहीं आया समझ में? अब बवाल सुनना, अब बवाल है। अगर मेरे पास एक हेमिस्फीयर होता, अगर मेरे पास एक हेमिस्फीयर होता और उस हेमिस्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती वो ऐसे जा रही होती, ऐसे जा रही होती, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होती इस हेमिस्फीयर में से, तो यार इफेक्टिव एरिया क्या लेते तुम? अरे इफेक्टिव एरिया तो यही है, यहां से इन हो रहा है ना, तो उसका टोटल फ्लक्स तो क्या होगा? वो तो जीरो ही होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2i कैप कंसिडर कर लिया मैंने, टोटल फ्लक्स तो जीरो है क्योंकि क्लोज्ड एरिया है, जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। पर जहाँ से निकल रहे हैं उसका एरिया थोड़ा होगा। मैं वही तो बताना चाहता हूँ एक्चुअली में, कि अगर मेरे पास एक कोई है यार, कर्व सा कुछ है, कोई बात नहीं, नहा लो। अरे यार, एक कर्व सरफेस है, एक कर्व वाला, देखो सपोज ये कर्व सरफेस है, एक कर्व सरफेस है सपोज करोगे, है ना, तो कर्व सरफेस में क्या हुआ? कर्व सरफेस में देखना है क्या हुआ। ये कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। यार एरिया वेक्टर तो चेंज हो रहा है। अरे यार ये तो बहुत सिंपल सा है, मैं कहता हूं एक स्फीयर है मेरे पास, स्फीयर, और इस स्फीयर में से, इस स्फीयर में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही है, आर पार हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन आर पार हो रही है। तो मेरा बच्चा क्लोज्ड एरिया है ना, तो क्लोज एरिया है तो टोटल फ्लक्स तो जीरो ही होगा, क्योंकि जितना इन होगा और उतना ही आउट होगा, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो होगा, ऑलवेज टोटल फ्लक्स जीरो होगा। अब अगर उसने मुझसे पूछा होता टोटल फ्लक्स जीरो का मतलब समझ रही हो, नहीं समझ पा रहे, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इन्होंने पिया है कैंपा, हम इसको कंसीडर करते हैं, इसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रही है। सर अगर इधर से जा रही है तो आप समझना मेरी बात, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास ये डायग्राम है और इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार हो रही है, तब क्या होता? तब हमारा फ्लक्स क्या होता? अभी इसको 2 मिनट के लिए रोकता हूं और मैं यहां पे ही कैंपा की बोतल बना लेता हूं। सिलेंड्रिकली है ना, सिलेंड्रिकली है ना, और इस सिलेंड्रिकल में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन पार हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पार हो रही है। तो सर आप एक चीज देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां तो फील्ड लाइंस ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा होगा, पर इसका तो एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा, कुछ का इधर जा रहा होगा, कुछ का इधर आ रहा होगा, एरिया वेक्टर तो अलग अलग होगा यार। इसका एरिया वेक्टर इधर का इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका अलग अलग एरिया वेक्टर है। तो
क्या मैं एक काम कर सकता हूं, एज्यूम कर सकता हूं एक बात को, क्या मैं यहां पर एक पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकता हूं? कर तो सकता हूं रेक्टेंगल कंसीडर है। इस रेक्टेंगल में से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन हो रहा होगा उतना इधर से, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन हो रहा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स तो हमारा सेम एज इट इज। अगर मेरे बच्चे, मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर एरिया, तो अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा एक इफेक्टिव एरिया है और मैं भी इसे एक इफेक्टिव एरिया मान लूं, मैं इसे भी एक इफेक्टिव एरिया मान लूं, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इन हुआ है उतना ही उधर से आउट हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स जो हो रहा है वो सेम। अगर मैं यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर कर लूं, इफेक्टिव एरिया, तो जितना इन हो रहा है उतना ही यहां से, तो टोटल फ्लक्स। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, उसने बोला कि फ्लक्स इन जो है वो 2 आई कैप मत मानो, 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है इन। फाइंड फ्लक्स आउट, फाइंड टोटल फ्लक्स। क्वेश्चन दे दिया उसने हमें इन वाला, जो इन वाले एरिया में से फ्लक्स है वो दे दिया, और आउट का पूछ रहा है हमसे, आउट का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे यार? अगर इन वाला प्लस है तो ये माइनस होगा और टोटल हमारा, ये तो सारा समझ गए हम लोग। अगर वो यूनिफॉर्म है, नहीं आया समझ में? अगर मेरा बच्चा इन अगर प्लस ले लिया मैंने, तो आउट को मुझे क्या लेना पड़ेगा? तभी तो दोनों जोड़कर 0 आएगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि क्लोज्ड एरिया है तो उसका टोटल फ्लक्स तो हमारा 0 होना है। बस अब बस 1 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन अराउंड 7 टाइम्स आया हुआ है पेपर में, 7 टाइम्स आया। ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, सही है। और इस क्यूब में ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली पेपर में आ रहा है तुम्हारे अभी जो यूट्यूब्स वगैरह होंगे। मान लो इसकी 1 मीटर है, सॉरी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ये ऑरिजिन है मेरे बच्चे, 0,0। ये क्या होगा? 2,0। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। इफेक्टिव एरिया ये होगा, इफेक्टिव एरिया ये होगा। अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2x I कैप न्यूटन पर कूलम है, उड़ी बाबा, 2x I कैप न्यूटन पर कूलम, 2x I कैप न्यूटन पर कूलम, 2x I कैप न्यूटन पर कूलम। तो सुनना ध्यान से, क्या हुआ? 2x I कैप न्यूटन पर कूलम। यार ये तो वेरिएबल है। अब ध्यान से सुनो, फ्लक्स थ्रू अ लेफ्ट फेस, फॉर्मूला होगा ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितनी? 2। ए की वैल्यू कितनी? 4। ई की वैल्यू 2 है क्या? 2x है ना? ई की वैल्यू 2x है। टू एक्स इंटू में 4, कॉस 0 कितना हो गया? सॉरी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री। वेट, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है। तो अगर x की वैल्यू 0 है, क्योंकि यार वो सरफेस जो है वो नव्या ऑरिजिन पर है मेरे बच्चे, यार ये सरफेस ऑरिजिन पर है। अगर ये सरफेस ऑरिजिन पे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? फ्लक्स हो गया
जीरो हो गया फ्लक्स, है ना? ठीक है, अगर मैं यही राइट फेस का लेता, नव्या जरा बताना राइट फेस का बेटा, ई एक कॉस 0 डिग्री, 2x इंटू 4 कॉस 0 1। एक मिनट कुबेर, x की वैल्यू बताओ। सर x की वैल्यू यहाँ पे आएगी सर 0। क्यों x 0 क्यों आएगा रैना? बेटा ये वाला जो हमारा राइट फेस है, ये राइट फेस है मेरे बच्चे, और ये ओरिजिन से राइट फेस कितनी दूर है? 2। तो मेरा बच्चा क्या हो गया? 2 4 1, आंसर इज 16। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 16 प्लस 0 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कुबेर क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा गेम खेल देता और मैं ऐसा कर देता कि मैं एक क्यूब लेता और मैं ओरिजिन को इस बार यहां से बनाता, ये y और ये x, इसकी भी वैल्यू 2 मीटर लेता, इसकी भी वैल्यू 2 मीटर, इसकी भी वैल्यू 2 मीटर, बट इसकी वैल्यू 1 मीटर लेता, ये 0 होता। इफेक्टिव एरिया मेरा यही होता। इफेक्टिव एरिया अगर मेरा यही होता तो फ्लक्स थ्रू अ राइट मतलब लेफ्ट फेस ये होता, एरिया वेक्टर ऑफ राइट फेस ये होता। मैं अगर कहूं कि फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, कुबेर आप बताएंगे। सर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, फिर उसको फ्लक्स ऑफ पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट, ई ए कॉस 180 डिग्री। सर ई की वैल्यू तो बता दो। लो ई की वैल्यू भी हम मान लेते हैं 2x i कैप। अब बताओ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2x शाबाश। और एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 4। और 180 डिग्री माइनस अब बताओ इसके बाद। माइनस लेफ्ट फेस, x की वैल्यू बता क्या आएगी? सर x की वैल्यू आएगी सर 0। क्यों आएगी 0? सर ओरिजिन से कितना दूर है? ओरिजिन से 1 दूर है। एरिया कितना हुआ? 4 माइनस 1 माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया न्यूटन पर कूलम। अब मैं निहारिका, मुझे फ्लक्स थ्रू राइट फेस बताओ। ई ए कॉस 0 डिग्री, ई की वैल्यू क्या होगी? x, ए हो गया 4, ये हो गया 1 2, x की वैल्यू बता दो निहारिका। निहारिका ओरिजिन से राइट फेस 1 और ये 2, टोटल 3 मीटर दूर पे। तो x की वैल्यू क्या हुई? 3 इंटू 4 24 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कुबेर टोटल फ्लक्स बताइयो। सर पहले वाले का था -8 हाँ और ये 16। शाबाश। लेफ्ट वाले का कितना था? -8 16 प्लस 24 यानी 16 न्यूटन पर कूलम। शाबाश। और आज हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लक्स के ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आता अगर ये सिलेंडर होता, सिलेंडर होता, ठीक है, और सिलेंडर होने के बावजूद क्या होता, हमारे को ऐसे करके ये हमारा एक्स एक्सिस होता, ये हमारा वाई एक्सिस होता,
और इसका जो रेडियस होता आर वो 0.1 मीटर होता। यहां से डिस्टेंस 1 मीटर का होता और ये 4 मीटर का है। और ई की वैल्यू 2x ही ले लेता हूं, चल ठीक है। अब इस जगह पे एरिया क्या कंसीडर करते? हाँ, इस जगह पे एरिया क्या कंसीडर करते आप? अरे फॉर्मूला होता है ना, ई ए कॉस थीटा। ए क्या लेते हैं आप? एरिया किसका लेता रहना? क्या होता? क्या होता? ये वाला होता, पाई आर स्क्वायर होता। एरिया पाई आर स्क्वायर होता पक्का। इसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर होता। ये तुम्हारा होमवर्क है। नहीं, 2 पाई आर एल नहीं लेंगे। अच्छा, हम ये इफेक्टिव एरिया क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया हम पाई आर स्क्वायर लेंगे इसका भी, और ये होमवर्क है, ठीक है। अब x की वैल्यू एक बार 1 मीटर लेंगे और एक बार 5 मीटर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर ऑनलाइन कमेंट करके बताना मेरे को। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, एक कॉनिकल होता, तो तुम्हारे स्कूल में कराया भी ना होगा कॉनिकल। अगर कॉनिकल होता तो इधर देखो कॉनिकल। अगर कॉनिकल होता तो इस केस में सपोज मुझे इसकी हाइट जो है 5 मीटर दी है और इसका जो बेस दिया है वो 1 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, क्या कर रहा है पांडे? ऐसे पार कर रही है। वैसे तो कोई जरूरी नहीं कि आपको ये डायग्राम ऐसे देगा ही, वो बोल देगा एक्स के अलाउंग कर रहा है, वो जो भी है। इस केस में फ्लक्स क्या होता? इस केस में फ्लक्स क्या होता? कर्व सरफेस एरिया क्यों लेंगे? कॉनिकल शेप है। आपको यहां पर एरिया क्या दिखाई देता? आप जो इफेक्टिव एरिया लेते हैं वो कैसा दिखता है? अगर मैं एक कोन लूं, ट्राइंगल दिखता। एक कोन लूं तो कोन आपको कैसा दिखाई देगा? एक ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा। जैसे हाँ, ये कोन है, तो अगर ये कोन है तो आपको ये जो इफेक्ट ये शेप दिखता वो एक ट्रायंगल दिखता। ऑनलाइन वालों वीडियो में दिख रहा है, देखो ये एक ट्रायंगल दिखता। तो एरिया क्या लेते हैं आप? इफेक्टिव एरिया ऑफ ट्रायंगल E इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। E तो जो भी दिया होता, एरिया क्या होता? 1/2 बेस इंटू में हाइट। इफेक्टिव एरिया अगर हमारे को दिया होता, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये 0 डिग्री लेंगे क्योंकि उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हमसे क्लोज कुछ था बोला, एक पर्टिकुलर एक कोन से पास करने की बात कर रहा है, इन का पूछ रहा है, आउट का पूछ रहा है, तो हम ये लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं वीडियो खत्म हो रही है तो उसके पास स्क्रीन पे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, और वैसे मैं एनसीईआरटी वाले ब्लॉक्स पे से सॉल्व भी कराऊंगा। आपको उसे सॉल्व करके कमेंट करके बताना है, और होप सो आपको फ्लक्स पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको राधे राधे।